Please wait, students. Wait a minute. Okay. Are you able to see the screen? Python ideally. Now we will discuss methods of tuple, है ना? जो tuple था अपन ने last time discuss किया था. If you have any confusion, then teach me पर वीडियो है वो आप देख सकते हो. और उसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे देन यू कैन आस्क टू मी, है ना? अगर आपको टपल में कोई कंफ्यूजन है, ये ध्यान रखना है, ये इससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में जो है, इससे मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन वो पूछता है. मतलब 4 से 5 मार्क्स जो है इस टॉपिक से कवर करते हैं वो लोग. तो आप अच्छे से समझना इसको, है ना? 12th क्लास में ये कम से कम 4 से 5 मार्क्स का वेटेज रखता है ये चैप्टर. और है भी सिंपल ही वैसे तो, है ना? सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है, वी हैव फर्स्ट मेथड दैट इज एलियन, है ना? ये तो अपन पहले भी देख चुके हैं, है ना? क्या करती है? इट रिटर्न्स लेंथ, है ना? लेंथ जो है ये रिटर्न करती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, या तो लेंथ बोल सकते हैं, या इट रिटर्न्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना? कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं पर्टिकुलर टपल के अंदर, वो रिटर्न करती है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ बनाया टपल 1 इक्वल टू, है ना, 1 2 5 7 9 0 4, है ना? ये कुछ एलिमेंट्स लिए एंड हियर आई एम प्रिंटिंग प्रिंट टपल 1, है ना? So it must return number of elements, है ना? Now you can see it has written. सॉरी, मैंने लेंथ मेथड यूज नहीं की, डायरेक्टली मैंने वो लिखा इसलिए वो एलिमेंट्स प्रिंट हुए. आई हैव टू रिटर्न एलियन हियर, है ना? नाउ यू सी द चेंज इन आउटपुट, है ना? यहाँ पर जो आउटपुट आया है वो 7, इट हैज रिटर्न 7. तो इसको समझो. अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कितने थे? 7. तो उसने एज इट इज कितने क्या रिटर्न किया? 7. अब ध्यान रखना, हमेशा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स? आप सभी को पता है इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ इंडेक्स इन स्ट्रिंग टपल? यस, वेरी गुड, है ना? इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, है ना? और नंबर ऑफ एलिमेंट्स में वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेगा, ठीक है? नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज मैक्स मेथड, है ना? मैक्स मेथड जो है इट रिटर्न्स मैक्सिमम वैल्यू. वेरी इजी, है ना? मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू देखना है देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई. जैसे अपन एलियन मेथड देखते हैं वैसे ही आप मैक्स मेथड को अप्लाई कर सकते हैं. तो ये क्या करेगा? इट विल प्रिंट 9, है ना? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है अभी? 9, ठीक है? नोट कर लो अगर आप करना चाहो तो, है ना? नेक्स्ट मेथड इज मैक्स. मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम. इट रिटर्न्स मैक्सिमम वैल्यू. सपोज मैंने जो है ये 0 को 10 कर दिया, है ना? जो 0 थी उसको 10 कर दिया. नाउ यू सी चेंज, है ना? यहाँ पर जो आउटपुट आया वो 10 आया, क्योंकि रीजन क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू अब कितनी हो चुकी है? 10. सो आई थिंक नो कंफ्यूजन इन दिस. मैक्स और लेंथ जो मेथड है उसमें आपको किसी को कोई डाउट है
Any confusion is there in anyone, any method? Okay. बाकी और किसी को भी कोई डाउट नहीं है? हाँ? इसके बाद में आफ्टर मैक्स, अब ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम में आपको ये याद रखना है कि आपके टाइप ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट जो है, ये सारे तो इंटीजर्स हैं, है ना, मैंने इसको जो है कैरेक्टर टाइप बना दिया, ठीक है, तो इस केस में ये एरर जनरेट करना चाहिए। लेट्स सी, है ना, यहाँ पर ये एरर इसलिए जनरेट हुई क्योंकि आपके टाइप ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, है ना, मतलब सारे एलिमेंट अगर इंटीजर टाइप है तभी वो कंपैरिजन कर पाएगा इन केस ऑफ मैक्स, है ना, लेकिन लेंथ के केस में मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। विल सी, लेंथ में तो वो काउंट कर ही लेगा, है ना, तो यहाँ पर 7 रिटर्न किया, लेकिन वहां एरर इसलिए आई थी क्योंकि अपन ने एक जो एलिमेंट है इसको कैरेक्टर टाइप बना दिया। जब भी आप किसी एलिमेंट को समझना अच्छे से, किसी एलिमेंट को इस टाइप से सिंगल कोट्स में लिखते हो, है ना, चाहे मैंने 6 लिखा, 7 लिखा, 5 लिखा, एच लिखा, तो वो क्या हो गया, दिस इज वन कैरेक्टर, है ना, स्ट्रिंग टाइप या कैरेक्टर टाइप, तो वो जो है यहाँ पर इन नंबर से कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हियर इट हैज जनरेटेड वन एरर, है ना। और अगर आप इनको इंटीजर बना दोगे, इंटीजर का मतलब होता है कि सिंपल नंबर्स, और इंटीजर लिखने का तरीका होता है कि आप उनके आगे पीछे कोई जो है, जैसे डबल कोट्स और सिंगल कोट्स अगर यूज नहीं कर रहे हो तो वो इंटीजर, जैसे मैंने a इक्वल टू लिखा यहाँ पर 10, है ना, तो ये a इक्वल टू 10 क्या हो गया, एक इंटीजर, है ना, यहाँ पर ये a जो वेरिएबल है ये क्या हो गया, इंटीजर। लेकिन यहीं पर अगर इसको मैं डबल कोट्स में कर दूं, है ना, इसको मैं डबल कोट्स में लिख दूं, तो अब ये दिस इज नॉट अ इंटीजर, दिस इज वन स्ट्रिंग, ये क्या बन गई, स्ट्रिंग बन गई। आया समझ में, मतलब अगर आपने डबल कोट्स लगाया या सिंगल कोट्स लगाया तो वो क्या होगी, स्ट्रिंग, और अगर आपने डबल कोट्स नहीं लगाया तो वो क्या होगा, इंटीजर। कौन से समझ में आया इंटीजर और स्ट्रिंग का? डू यू हैव एनी डाउट इन स्ट्रिंग एंड इंटीजर? स्ट्रिंग जब भी आपने समझो अच्छे से, आपने अगर डबल कोट्स लगाया है तो वो एक स्ट्रिंग है ना, फिर वो उसके हिसाब से ट्रीट करेगी जो अपन ने स्ट्रिंग पढ़ी है, उस पर फिर अपर लोअर और वो जो कैपिटलाइज वो वाली मेथड्स अप्लाई हो सकती है। लेकिन अगर नंबर है तो उसमें फिर जो है मैक्स मीन इस टाइप के एडिशन वगैरह इस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने डबल कोट्स लगाया मतलब वो स्ट्रिंग है, और अगर आपने डबल कोट्स नहीं लगाया है देन दिस इज वन, क्या होगा अगर डबल कोट्स नहीं लगाया तो, दिस इज, डबल कोट्स लगाए तो स्ट्रिंग और नहीं लगाए तो यस इट विल बी इंटीजर, है ना, ठीक है। और अब अच्छा एक डिफरेंस बताओ, फिर इंटीजर और जो है स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस होगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड स्ट्रिंग? थोड़ा बहुत अपन ये समझ लेते हैं। इंटीजर्स अगर है कोई a इक्वल टू 10 लिखा विदाउट डबल कोट्स मतलब वो इंटीजर हो गया, डबल कोट्स में लिखा मतलब वो क्या हो गई, एक स्ट्रिंग हो गई। फिर डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ इफ यू वांट टू गिव आंसर, कर सकते हो अनम्यूट, बताओ। अच्छा किसी को नहीं पता है? बहुत सिंपल है। इंटीजर और उसमें क्या डिफरेंस होगा स्ट्रिंग में? किसी को नहीं पता? देखो अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, है ना, तो वो किसके ऊपर कर सकते हो, ओनली ऑन इंटीजर्स। जब तक इंटीजर नहीं होंगे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर इंटीजर नहीं है, सपोज स्ट्रिंग है, तो फिर आप उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो? सपोज ये देखो, इसको मैं अभी थोड़ा होल्ड पर रखता हूँ,
यहाँ पर जो है अपन स्ट्रिंग ही लेते हैं अभी, है ना। जैसे मैंने ABC लिखा है ना, str1, और str2 मैंने जो लिखा वो XYZ लिखा, ठीक है। अब मैं जो दो स्ट्रिंग इन पे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, सपोज जैसे मैंने लिखा प्रिंट, यहाँ जो है str1 डॉट अपर, है ना। इस टाइप से मैंने एक स्ट्रिंग, एक जो है ऑपरेशन परफॉर्म किया, अपन देखते हैं वर्क करता है नहीं, है ना। तो इसने क्या किया, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो आप इस टाइप के ऑपरेशन के लोअर केस में कन्वर्ट करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है ना, कैपिटलाइज करना है, इस टाइप के ऑपरेशन किस पर परफॉर्म कर सकते हो, स्ट्रिंग पर। लेकिन अगर मैंने यहाँ कोई वैल्यू ली होती, सपोज str1 इक्वल टू मैंने 10 लिया, है ना, और मैंने str यहाँ 20 लिया, वैसे तो बहुत सिंपल चीज है फिर भी, है ना। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ str1 प्लस str2, है ना। अब जो है यहाँ पर क्या आई, 30, है ना। तो मतलब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो इन केस ऑफ इंटीजर, एंड जब भी आपको जो है स्ट्रिंग हो तो उसमें फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे। एनी कंफ्यूजन इन स्ट्रिंग एंड इंटीजर, अब समझ में आया आपको? हेलो, आ रहा समझ में? नहीं बाकी सबको? ओके, है ना। सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड, इसमें जो है पाइथन में आप इसमें डिफरेंस नहीं मान करके चलो, हालांकि कुछ होगा तो मैं सर्च करके, लेकिन मैंने अभी तक जो समझा है उसके हिसाब से इसमें कोई डिफरेंस वो ट्रीट करता ही नहीं है। उस जैसे सिंगल इन्वर्टेड कोमा वैल्यू को लेता है वैसे ही डबल इन्वर्टेड को लेता है, तो वो कोई मतलब अलग से कोई डिफरेंस ट्रीट ही नहीं करता, दोनों को स्ट्रिंग ही मानता है। और मैंने जो बोला हमेशा कि स्ट्रिंग जब भी डिक्लेयर करना हो तो डबल कोट्स लगाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डबल कोट्स यूज करती है, तो वो ज्यादा अच्छा है ना। स्ट्रिंग अगर आपको डिक्लेयर करना हो तो डबल कोट्स लगाओ। नाउ मूव टू नेक्स्ट मेथड, है ना। इसके बाद में जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज मीन, है ना, मिनिमम वैल्यू रिटर्न करती है। सिंपल है ये भी, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने लिखा प्रिंट min देन ट्रिपल वन, है ना। आई एम प्रिंटिंग, वेट वेट, अच्छा एक ब्रैकेट कम लगा इसलिए एरर है। नाउ, है ना, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो मीन जो मेथड है वो मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगी। इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस मेथड मीन? किसी को कोई डाउट है? नहीं है, ओके। हाँ, इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट वन इज इंडेक्स मेथड, है ना। इंडेक्स मेथड जो इट रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, है ना। ये क्या करेगी, रिटर्न करेगी पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स, है ना। मैंने यहाँ पर जैसे लिखा ट्रिपल वन डॉट इंडेक्स, है ना, ट्रिपल वन डॉट इंडेक्स, और मैंने यहाँ लिखा 7, है ना। क्या रिटर्न करना चाहिए, अच्छा क्या आउटपुट आएगा, प्लीज राइट द आउटपुट ऑफ दिस कोड। अपन क्योंकि ये स्ट्रिंग में भी पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग में नहीं, ये अपन लिस्ट में पढ़ चुके हैं।
क्या आउटपुट आएगा इसका? टपल 1 डॉट इंडेक्स 7 लिखा मैंने, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? यस, इट विल रिटर्न 3, है ना। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है? 3, ये 0, ये 1, ये 2 एंड दिस इज 3। सो नो कंफ्यूजन इन इंडेक्स मेथड। चाहे तो अपन ट्राई करके देख लेते हैं, है ना। इट हैज रिटर्न 3। डू यू एनी डाउट इन दिस मेथड? बाकी सभी को जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनको, किसी को डाउट है बेटा आप लोगों को? उर्वशी, फाइजा, भूमिका, दिव्या, नो डाउट। चिन्मय, नो कंफ्यूजन, ओके। सो मूव टू नेक्स्ट, डेट इज काउंट, है ना। वही सेम काउंट फंक्शन, जैसे मैंने इसके ऑकरेंस बढ़ा देते हैं, है ना। 1 जो है मैं 3 टाइम्स प्रिंट कर रहा हूँ, और यहाँ लिख रहा हूँ टपल 1 डॉट काउंट 1, है ना। जैसे ही मैंने लिखा टपल 1 डॉट काउंट, ये क्या मुझे रिटर्न करेगा? 3। रीजन क्या है? ये किसी भी एलिमेंट के ऑकरेंस को चेक करता है कि ये कितने टाइम्स आ रहा है ना। जैसे अपने ये जो टपल है इसमें 1 3 टाइम्स आ रहा है, 1 2 एंड 3, है ना। 2 लास्ट में लिखे मैंने अभी और एक पहले से। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए? आई थिंक 3। देखते हैं, है ना। आउटपुट क्या आया? 3। तो ये क्या रिटर्न करता है? नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। नंबर ऑफ टाइम्स, कितने, कोई एलिमेंट कितने टाइम्स आ रहा है ना। ठीक है। इज देयर एनी कंफ्यूजन इन काउंट मेथड? कोई डाउट है? नहीं है ना। ओके, अब एक और चीज पढ़ लेते हैं। जैसे ये तो मेथड्स हो गई, इतनी मेथड्स है इसमें, इसके बाद नहीं है, मतलब मेथड्स जो 5 मेथड थी इसकी वो अपन पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। वैसे तो और भी होगी, है ना। एक और कंपैरिजन देख लेते हैं अपन कि टपल्स को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये लिस्ट पर भी अप्लाई होता है, देख लेना एक बार, समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा टपल 1 इक्वल टू, यहाँ मैंने बनाया सपोज 1 2, ठीक है। और नेक्स्ट जो है टपल 2 इक्वल टू, मैंने फिर से लिखा 1 2, है ना। ठीक है, और मैं यहाँ जो है प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट ए इक्वल टू बी, सॉरी टपल 1 इक्वल टू टपल 2, है ना। क्या आउटपुट आएगा? प्लीज राइट द आउटपुट ऑफ दिस। इफ आई हैव रिटन लाइक दिस, प्रिंट टपल 1 इक्वल टू टपल 2, क्या आउटपुट आएगा? प्लीज राइट। यस, इट विल रिटर्न ट्रू। वेरी गुड, है ना। ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। चेक कर लेते इसको, है ना। यहाँ पर इसने रिटर्न किया ट्रू। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ।
प्लीज वेट। हाँ बताओ इसका क्या आउटपुट आएगा? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? आर यू एबल टू लिसन? इट विल रिटर्न फॉल्स। चलो चेक कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्या आया? फॉल्स। रीजन क्या है? क्योंकि ये एक जो है स्ट्रिंग टाइप वैल्यू हो गई, एक कैरेक्टर टाइप वैल्यू हो गई, और ये एक इंटीजर टाइप वैल्यू हो गई, है ना। इसलिए इसने क्या रिटर्न किया? फॉल्स। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कंपैरिजन। आप इस टाइप से, अच्छा इसमें और भी वैल्यूज देख लेते हैं अपन। नाउ 2,2 इन टपल 2। ये तो सिंपल है हालांकि बहुत। प्लीज राइट द आउटपुट ऑफ दिस। बताओ क्या आउटपुट आएगा? यस, इट विल रिटर्न फॉल्स, है ना। यहाँ जो आउटपुट आया वो क्या है? फॉल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट प्लीज आस्क। अपना जो है अपन ने टपल लगभग कंप्लीट कर दिया है, और डिक्शनरी में अच्छा ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो रिवीजन चाहते हैं स्टार्टिंग से? ईमानदारी से बताओ, क्योंकि एक टॉपिक और बचा है पाइथन में जो इम्पोर्टेंट है, मतलब अभी के लिए डिक्शनरी जो मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद तो मैं एसक्यूएल स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो पहले रिवीजन चाहते हैं, बाकी टॉपिक बाद में स्टार्ट करवाना चाहते हैं? दिव्या, अक्षिता, आप चाहते हो रिवीजन? प्रतीक यादव रिवीजन, और बाकी सभी बताओ। पंकज, व्हाट यू वांट? सलोनी, मीत, प्रज्ञा, अवनी, फायजा, चिन्मय, बाकी स्टूडेंट बताओ। आधा, ये अथर्व। सभी को रिवीजन ही करवाना है मतलब? ओके, तो ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें रिवीजन स्टार्ट करेंगे, है ना। जो पुराना कंटेंट है वो फिर से रिवाइज करेंगे, है ना। अपन डिक्शनरी बाद में पढ़ेंगे, बाकी एसक्यूएल भी बाद में पढ़ेंगे, रिवाइज पहले करेंगे। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, है ना। इफ यू हैव एनी डाउट इन टपल देन यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास, है ना। थैंक यू सो मच। हाँ मीत सही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे उनने कुछ भी नहीं पढ़ा यार बेचारों ने। अब पढ़ाना पड़ेगा उनको, रिवीजन करवाना पड़ेगा एक्चुअल में। देखते हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। वैसे भी कुछ ज्यादा वो है नहीं, और रिवीजन में मैं इस बार जो पढ़ाऊंगा ना, वो बहुत प्रैक्टिकली और बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। मतलब कुछ कॉन्सेप्ट अभी मैंने शायद हो सकते छोड़ दिए हों, आपको नहीं आते हो। जैसे अभी डेटा टाइप मैंने नहीं पढ़ाया, तो डेटा टाइप काफी वास्ट टॉपिक है, वो मैं अब पढ़ाऊंगा। तो आप भी समझ लेना, आपके लिए फायदा ही है। मतलब अब जो मैं रिवीजन में लूंगा वो बहुत बेसिक से लेकर के एडवांस तक लेकर के जाऊंगा। जैसे लूप पढ़ाया है तो उसमें बहुत कम टॉपिक टाइप मैंने बताया, काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। ठीक है, तो आप भी अटेंड करना। ठीक है।